अगर आप भी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो डिस्काउंट का ये प्यारा सा क्वेश्चंस आप जरूर करके जाइएगा। क्वेश्चंस को पहले पढ़िए, उसके बाद हम लोग इसका आंसर देंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चंस का हम आपको दो तरीके बताएंगे और जो भी तरीका आपको पसंद है उसको दिल से लगा लीजिएगा। ये नहीं कि क्वेश्चंस के बजाय किसी और को दिल से लगा लीजिएगा, तब दिक्कत हो जाएगी आगे चल के। ठीक है, तो क्वेश्चंस को पढ़िए। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का आज टाइप आपका 14 है। कौन सा टाइप है वो? 14। चलो क्वेश्चंस को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चंस में ये कहा गया है, एक व्यापारी ने एक वस्तु 450 रुपया में खरीदा। कितना रुपया में खरीदा बुआ? 450 रुपया में। ठीक है, तो उसको किस कीमत पे अंकित करना चाहिए, मतलब डब्बा पे क्या मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 10% का छूट देने के बाद भी उसको क्या हो, 20% का प्रॉफिट हो। फिर से समझो क्वेश्चंस को। एक व्यापारी है, 450 रुपया में खरीदा वस्तु को। कितना रुपया में खरीदा? 450 रुपया में। तो उसको इस पे क्या कीमत अंकित करना चाहिए, मतलब अंकित मूल्य आपसे पूछा गया है, ताकि अगर हम 10% का भी छूट दे, कितना परसेंट का? 10% का भी छूट दे तो 20% का उसको क्या हो, प्रॉफिट हो। क्या हो? प्रॉफिट हो। समझना प्यार से। सबसे पहला तरीका हम यहाँ पे बता रहे हैं, मेथड नंबर 1। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं? ठीक है, देखना यहां पे लिखेंगे सीपी। क्या लिखेंगे बउआ? सीपी। क्या लिखेंगे? सीपी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे बोलो तो जरा सा? एसपी। एसपी। उसके बाद क्या लिखेंगे? एमपी। क्या लिखेंगे? एमपी। कोई दिक्कत बोलो हाँ या यहाँ पे सीपी, यहाँ पे एसपी और यहाँ पे एमपी। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य और एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, मतलब अंकित मूल्य। कोई दिक्कत? और एक चीज याद रखना है बउआ प्यार से, जैसे उसको रखते हो ना याद, उसी तरह इसको भी रखना याद। कैसे? जब भी छूट की बात की जाएगी तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, और जब भी लाभ या हानि की बात की जाएगी तो वो किस पे दिया जाता है? क्रय मूल्य पे दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? क्रय मूल्य पे। तो कितना परसेंट छूट कर रहा है बउआ? 10%। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू जरा सा बताना। 1/10। 1 क्या होता है? 10। मतलब अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10 है तो उसको 1 के छूट पे बेचेगा तो कितना में बेचेगा? 9 में। कितना में बेचेगा? 9 में। अरे छूट दे के बेचबे करेगा तो जितना बेचेगा वो कौन सी होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। होगा कि नहीं? अब देखो, और 20% का इसको लाभ भी होता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। कितना होता है बउआ? 1/5। मतलब 5 के सामान को कितना में बेचेगा? 6 में। 1 के प्रॉफिट लेके कितना में बेचेगा? 6 में। मतलब अगर वस्तु का क्रय मूल्य 5 यूनिट है तो उसको 1 के प्रॉफिट में कितना बेचेगा? 6 में। तो वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ कितना हो गया? 6, और यहाँ पे कितना हो गया? 9। ठीक है, पहले क्या कहा? 10% का हम छूट देंगे तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, मतलब 10 के सामान पे 1 का छूट, तो कितना बेचेगा? 9 में। अब कह रहा हम 20% का लाभ लेंगे, तो लाभ किस पे लिया जाता है? क्रय मूल्य पे। छूट किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे। अब देखो 20% का लाभ लेंगे मतलब 1/5, मतलब 5 के सामान को हम 1 के प्रॉफिट में बेचेंगे तो कितना बेचेंगे? 6 में। कितना बेचेंगे बुआ? कितना बेचेंगे? 6 में। लेकिन ये गलत बात है। बोलो क्या है? बोलो ना। गलत बात। गलत बात क्यों है? अगर ये एसपी है और ये भी एसपी है, एक ही वस्तु का एसपी है। अब देखो एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य दो जगह कैसे अलग अलग हो सकता है? हो सकता है। अब यहाँ पे देखो 9 है, यहाँ पे कितना है? 6। कितना है? या तो इसको 9 कर दो, इसको 6 कर दो। सबसे बढ़िया 9 और 6 का हम ले लेते हैं कौन सी? एलसीएम। क्या ले लेते हैं? एलसीएम। 9 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ जरा सा? जो 9 से भी कटे और 6 से, तो 18। कितना होता है? 18। तो इसको 18 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, और इसको 18 करने के लिए कितना से? 3 से। तो यहाँ अगर 3 से किए तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा, और यहाँ अगर 2 तो यहाँ भी कितना से करना पड़ेगा? 2 से। कोई दिक्कत? तो 5 किया कितना हो गया? 15। 9 दूना कितना? 18, या 6 गुना 3 करो 18। कोई दिक्कत? और 10 दूना कितना? 20। मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना यूनिट आ गया? 15 यूनिट। विक्रय मूल्य कितना यूनिट आ गया? 18 यूनिट। और अंकित मूल्य कितना यूनिट आ गया? 20 यूनिट। कोई दिक्कत? अब जो एक व्यापारी वस्तु को 450 रुपया में खरीदा। कितना में खरीदा? जो खरीदता है उसको कौन सी बोलते हैं? क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य? क्रय मूल्य। तो 15 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर है? 450 के बराबर। किसके बराबर है? 450 के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू 450 बटे कितना हो जाएगा? 15। 15 तिया कितना होता है बउआ? 45। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना यूनिट आ गया? 30 यूनिट। हमसे क्या पूछा गया? क्या मूल्य अंकित करना चाहिए, मतलब अंकित मूल्य पूछा गया है। अंकित मूल्य यहाँ पे कितना यूनिट है? 20 यूनिट। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 30 यूनिट तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसमें 30 से गुना करेंगे तो कितना यूनिट आ गया? 600। तो मतलब 600 रुपया मेरा क्या हो जाएगा? सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर योर क्वेश्चन। कोई दिक्कत? बढ़िया तरीका था ना रे। अब दूसरा तरीका बताते, मसाला लगा करके।
अब तोरा के कभी सब चीज में हमरा ओकरे याद करबे तो बनतो तोरा से गधा रे। मैथ से प्यार करबी तो दुनिया दुनिया दिखाएगा मैथ तोरा, और ओकरा से करबी गलत तरीका वाला तो गजब के है, तोरा पीछे कर देगा धरती के नीचे। समझ गया ना? अब दूसरा तरीका को समझो पहले, ठीक है? ये था पहला तरीका, एकदम बढ़िया तरीका था नहीं रे, कुछ था। अब